हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। स्पेशल टास्क 18 करेंगे 16 मई 2025 का। ये टाइटल है आपका रोजगार परक शिक्षा पद्धति, और ये उमेश बंसल जी लिखते हैं ऐसे। इनकी कॉपी का फुल एनालिसिस करते हैं। जो लोग हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं, पीसीएस वंडर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ पर आपको इन सारे पेड बैच की डिटेल उपलब्ध रहेगी, और पेमेंट करके आप इन सारे पेड बैच का मैक्सिमम लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ऐसे। टाइटल है आपका रोजगार परक शिक्षा पद्धति। शिक्षा केवल ज्ञान प्रदान करने के लिए नहीं, बल्कि बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने और जीविकोपार्जन के लिए कौशलपूर्ण होनी चाहिए। तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था, शिक्षा केवल ज्ञान प्रदान करने के लिए नहीं, बल्कि बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने और जीविकोपार्जन के लिए कौशलपूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, आगे ये प्रस्तावना में लिखते हैं। आज के प्रतिस्पर्धी युग में शिक्षा का महत्व केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं रह गया है, बल्कि एक प्रभावी शिक्षा प्रणाली अंतर्गत युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना है, ताकि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाकर देश के आर्थिक विकास में भागीदारी बनाया जा सके। भारत जैसे विकासशील देश में, जहां सर्वाधिक युवा आबादी या युवा आबादी एक महत्वपूर्ण संसाधन है और रोजगार की समस्या एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। यहाँ पे रोजगार होगा, रोजगार लिख दिया है। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली सामान्यतः सैद्धांतिक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करती है, जबकि उद्योगों और व्यवसायों को व्यावहारिक कौशल और विशेषज्ञता वाले कर्मचारियों की आवश्यकता है। भारत सरकार द्वारा शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पारंपरिक शिक्षा प्रणाली और उद्योगों की मांग अनुरूप कौशल के मांग की खाई को पाटने हेतु समग्र समन्वय नीति अपनाई गई। ये इनका था प्रस्तावना। अब देखेंगे मुख्य पाठ में क्या लिखते हैं। भारत सरकार द्वारा विकसित भारत की संकल्पना 2047 लक्ष्य प्राप्त करने में कुशल मानव संसाधन के प्रयोग हेतु केंद्रीय बजट 2024-25 में कौशल प्रशिक्षण कार्य अंतर्गत आगामी 5 वर्षों में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने 1000 आईआईटी संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा। निजी क्षेत्र और कंपनियों और कॉलेजों के मध्य समन्वय से डिग्री के साथ प्रशिक्षण को प्राथमिकता दी गई। साथ ही बजट 2025-26 में आगामी 5 वर्षों के अंतर्गत सरकारी विद्यालयों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं की स्थापना, राष्ट्रीय उत्कृष्ट कौशल प्रशिक्षण केंद्र 5 स्थापित किया जाना प्राविधानित किया गया है। हाल ही में पुस्तकों की समीक्षा हेतु गठित कमेटी की सिफारिश पर पुस्तकों में अंतरिक्ष विज्ञान, तकनीकी, नैनो टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ग्रीन टेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी और जीनोम परिवर्तन जैसे टॉपिक जोड़े गए, ताकि छात्र और छात्राओं के वर्तमान की मांग और भविष्य की पूर्ति हेतु आधारभूत ज्ञान का अर्जन करके आगामी चरणों में अपने अर्जित शिक्षा के ज्ञान को आसानी से रोजगार अनुकूल उच्च विस्तृत ज्ञान की ओर अग्रसर होकर आत्मनिर्भर बन सकेंगे। तो ये मुख्य विषय में इन्होंने बताया है कि कौन कौन से नए कार्यक्रम जोड़े गए हैं, ताकि युवाओं के रोजगार परक शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन हो सके। फिर अगला पैराग्राफ है, रोजगार परक शिक्षा प्राप्त युवा भारतीय उद्योगों की मांग की पूर्ति के साथ विदेशों की आवश्यकता पूर्ति हेतु भारत में निवेश के लिए प्रोत्साहन करेंगे, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को विस्तार के साथ युवाओं को रोजगार मिलेगा और उद्योगों में उच्च गुणवत्ता के उत्पादों का उत्पादन होने से स्थानीय और वैश्विक स्तर पर उत्पादक प्रतिस्पर्धी होंगे, जिससे निर्यात प्रोत्साहन और विदेशी मुद्रा प्रवाह से व्यापार संतुलन होगा और शहरीकरण के साथ क्षेत्रीय असंतुलन में कमी और आर्थिक विकास के साथ आर्थिक समृद्धि का समावेशन होगा। आगे पैराग्राफ में लिखा है, रोजगार परक शिक्षा प्रणाली में सामाजिक स्तर पर व्याप्त बेरोजगारी में कमी आने के साथ पारंपरिक शिक्षा और बाजार की मांग अनुरूप कौशल में विपरीत संबंधों के कारण युवा उच्च जीवन स्तर के लिए आपराधिक कार्यों में
संलग्न होकर समाज में अस्थिरता फैलाने में संलग्न हो जाता है। परंतु शिक्षा के रोजगार परक होने पर युवाओं को अपने विद्यालय स्तर से भी भविष्यगामी जीवन की रूपरेखा सृजन के पर्याप्त अवसर प्राप्त होंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखते हैं, रोजगार परक शिक्षा से युवाओं का मनोवैज्ञानिक स्तर मजबूत होगा, जिससे जिस पर राजनीतिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति, ग्रामीण विकास जैसे मुद्दों पर भी प्रभावी रूप से योगदान करके देश और समाज का निर्माण करेंगे। रोजगार परक शिक्षा के प्रयासों से वैश्विक स्तरीय कंपनियां आज भारत में निवेश करके उत्पादन केंद्रों की स्थापना कर रही हैं। जैसे आईफोन निर्माण कंपनी द्वारा अपने आईफोन की यूनिट भारत में स्थापित की गई है। साथ ही वर्ष 2024 में $129 मिलियन का रेमिटेंस प्रवासी भारतीयों द्वारा भारत में प्रेषित किया गया। अगला है पैराग्राफ, वर्तमान बदलते परिवेश और नवीन चुनौतियों के समाधान ने नवीन आवश्यकताओं को जन्म दिया, जैसे कोरोना महामारी में सीमित ऑक्सीजन प्लांट, वैक्सीन निर्माण और अनुसंधान की अपर्याप्त क्षमता और संसाधनों के प्रयोग करने हेतु शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन, कॉलेजों का उन्नयन और बजटीय आवंटन के साथ अनुसंधान और विकास के साथ अंतरिक्ष तकनीकी क्षेत्र में छात्रों छात्राओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। आगे है वहीं दूसरी ओर रोजगार परक शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक प्रशिक्षण की गुणवत्ता और मानकों को बनाए रखना एक गंभीर चुनौती है। ये यहाँ पर इस पे प्रॉब्लम बता रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं रोजगार परक शिक्षा प्रणाली को अपनाने में, तथा कई संस्थानों के पास पर्याप्त और आधुनिक आधारभूत संरचना की कमी है, जिससे प्रभावी प्रशिक्षण प्रदान करना मुश्किल है। कुशल और अनुभवी प्रशिक्षकों की कमी भी एक बड़ी बाधा है। कई बार उद्योगों और प्रशिक्षण संस्थानों के बीच प्रभावी समन्वय की कमी होती है, जिससे पाठ्यक्रम उद्योगों की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हो सकते। कभी कभी व्यावसायिक शिक्षा को व्यावहारिक परंपरागत शिक्षा की तुलना में कम महत्व दिया जाता है। जिसके कारण छात्र और उनके माता पिता इसे पहले विकल्प स्वरूप नहीं चुनते हैं। सरकार द्वारा भी बजटीय आवंटन पर उदासीनतापूर्ण नीति अपनाई जाती है, जिसके कारण रोजगार परक शिक्षा में भारत में सर्वाधिक शिक्षित बेरोजगारी प्रसारित है, और ये शिक्षित बेरोजगार उच्च डिग्रीधारी हैं, परंतु आधारभूत ज्ञान और प्रायोगिक ज्ञान का स्तर इनमें न्यून पाया जाता है या शून्य पाया जाता है। यहाँ पर न्यूनतम भी लिखा जा सकता था, वैसे शून्य का मतलब एकदम से जीरो, तो ठीक है। निष्कर्ष लिखते हैं, निष्कर्षता ये लिखना चाहिए था, निष्कर्ष कैसे लिखेंगे, निष्कर्षता ये ऐसे ता लिखना चाहिए लास्ट में। तो ये निष्कर्षता रोजगार परक शिक्षा पद्धति आज के समय की एक बड़ी महत्वपूर्ण मांग और आवश्यकता है। यह न केवल युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करेगी, बल्कि देश के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण कितनी बार मैं बताया हूँ, महत्वपूर्ण योगदान करेगी। सरकार, शैक्षणिक संस्थानों, उद्योगों और समाज के भी सभी वर्गों को मिलकर इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है, ताकि एक ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित की जा सके जो युवाओं को आत्मनिर्भर बनाए और देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करे। रोजगार परक शिक्षा भविष्य की शिक्षा है, और इसे अपनाकर ही हम सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने के लिए के साथ एक सशक्त और समृद्ध व विकसित भारत का निर्माण कर सकते हैं। भारत के कई राज्यों में तकनीकी नवाचार को प्राथमिकता देने के साथ रोजगार परक शिक्षा को आयाम और अवसर दिए, ताकि शिक्षण संस्थान अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन कर भारत को विश्व गुरु बनाने में भागीदारी प्रभावी रूप से कर सकें। तो ये था इनका इसे, ठीक है। मॉडरेट टाइप का इन्होंने लिखा है, लेकिन इस बार इन्होंने गलती ज़्यादा कर दी है, तो वर्तनीय शुद्धि नहीं होनी चाहिए। और ये समीक्षा अधिकारी के हमारे पेड बैच के एस्पिरेंट है, तो इसको 40 में 27 मार्क्स यहाँ से मिल सकते हैं। वर्तनी को सुधारें और
40 में से 30+ मार्क गेन करने की कोशिश करें। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आप भी हमारे पेड बैच से जुड़ने चाहते हैं तो उसके लिए BCS वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। तो वहाँ पे आपको इन सारे बैच की डिटेल उपलब्ध रहेगी और पेमेंट करके हमारे बैच से जुड़ सकते हैं और मैक्सिमम लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।